साथियों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, पीआरटी को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज था कि सर पीआरटी के सिलेबस के अनुसार कट ऑफ क्या था, और इस पीआरटी में जो टीआरई 3 हुआ है, 1 हुआ है या 2 हुआ है, उसको मिलाकर के कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेबस के अनुसार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सभी बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और 1 to 5 यानी जो पीआरटी वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, इसलिए कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें मैथ और रीजनिंग का कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो सब लोग जो नए साथी होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम आज बात करते हैं इस पीआरटी को लेकर के। बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि आप लोगों से पीआरटी पे मैं बात करूं। ये बीपीएससी फेज 4.0 की जो बहाली आपकी आने वाली है, उसके लिए प्राथमिक विद्यालय के बारे में बात करेंगे। 1 to 5 का कट ऑफ क्या रहा है पिछला, और कितना प्रश्न कहां कहां से पूछा गया है, उन बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 से जब शुरुआत हुआ, इसका टीआरई 1 से जब शुरुआत हुआ, 2 आया, 3 आया, इसमें अगर आप लोगों को एक चीज देखने को मिला होगा तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं उसका पूरा इंडेक्स आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां से प्रश्न बनता। पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले हम लोग इसको ध्यान से समझिएगा, इसका सिलेबस कैसे कैसे क्या निर्धारित हुआ, इसको पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग सारी चीजों को यहां पे एक एक करके सीख लेते हैं। ठीक है, आइए। अब ये बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 की, जिसमें आपको पता है टोटल नंबर आप क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, और मार्क्स कितने होते हैं, 150 नंबर के मार्क्स भी होते हैं। उसके बाद समय कितना लगता है, तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, और नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। और पेपर 1 यानी सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना इसमें शामिल होने के लिए जरूरी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं भाषा, यानी भाग 1 दिया जाता है, भाग 2 दिया जाता है, 2 भागों में पेपर आयोजित होता है। भाग 1 जो है ये भाषा होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 मार्क्स का होता है। इसमें अंग्रेजी होता है और हिंदी होता है, हिंदी का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। और इसमें आपको क्या करना होता है, इस भाग में जो अर्हता होती है, अर्हतांक जो होती है, कम से कम 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 9 मार्क्स आपको लाना इसमें क्या होता है, अनिवार्य। अगर 9 नंबर से कम आप लोग लाते हैं तो इस रेस से पहले ही यहां से आप लोग बाहर हो जाते हैं। दूसरे भाग पे अगर हम पहुंचते हैं तो समान अध्ययन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समान अध्ययन का कोई लिमिट नहीं है कि आपको कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अगर आप टीआरई 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे और 3 को देखेंगे, और जितना भी पेपर 1 पीआरटी का हुआ है, अगर उसके अनुसार आप लोग मिलान करेंगे, देखेंगे, तो आपको निकल करके आएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो चुनिंदा टॉपिक हैं, जिससे आप लोग आसानी से मैक्सिमम 80% तक यहां जीएस आप लोग सही कर सकते हैं। क्यों मैं करंट अफेयर को छोड़ रहा हूं, मैं जीएस की बात कर रहा हूं केवल, कि 80% समान अध्ययन से आप लोग यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप करंट अफेयर का मामला छोड़ दीजिए, तो क्योंकि अब मैं बताऊंगा प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता, इन दोनों चीज को आप छोड़ दीजिए। लगभग 32 से 35 क्वेश्चन आपको दोनों मिलाकर के इस पोर्शन में आते हैं। मैं इसका अभी आपको इंडेक्स भी दिखाऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन यहां पे बने हैं। दूसरा यहां पे आप आएंगे तो सामान्य जागरूकता है, और सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, आपको पता है ईबीएस से भी क्वेश्चन बना था। सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे ज्यादा वेटेज देने वाला यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। और भूगोल का है, जिसमें आपका विश्व भूगोल से जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, इसके पहले चाहे आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा स्तर कठिन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन स्तर थोड़ा कठिन होता है, पूछने की प्रकृति थोड़ा सा बदल जाती है। अब यहां पे आप आएंगे तो एक चीज यहां पे दिया जाता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आउट ऑफ 120, यानी कि जो बीपीएससी है इसके द्वारा जब आप नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तो इस नोटिफिकेशन में पहले आपको बता दिया जाता है कि भैया अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप बीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी के हैं, एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के हैं, या दिव्यांग कैटेगरी के हैं, तो आपको इतना नंबर पहले तो इस पेपर में घुसने के लिए, यानी कट ऑफ में आने के लिए, नौकरी करने के लिए पहले इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना होगा। तो क्या रखा,
कहा कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। 40% बोले तो 48 नंबर आपके पास आना चाहिए, किसके लिए? 120 में से, ठीक है। उसके बाद कहा अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो 36.5% यानी कि 44 नंबर लाना जरूरी है। उसके बाद कहा अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 34% यानी कि 41 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फीमेल कोई भी कैटेगरी की अगर फीमेल महिला हैं तो आपको 32% नंबर यहां पे लाना अनिवार्य है, यानी कि 39 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद से जब हम अभी तो इसको हम पेपर देने के बाद से अभी इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने की बात है, इसके बाद से बनेगा कट ऑफ। अब मैं दिखाता हूं सबसे ज्यादा कट ऑफ में फायदा किसको होने वाला है। और एक चीज यहां दिया गया कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि एससीईआरटी एनसीईआरटी पूछा जाएगा, लेकिन आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप डीएलएड किए हुए हैं, तो अब ये मान के चलिए कि इसी ग्रेजुएशन लेवल से आपका ये प्रश्न भी बनेगा। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता जो है, जो ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, उसके अनुसार आपका होना चाहिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस वेटेज को, यानी जो मैथ का पोर्शन है हम देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं इसीलिए इंडेक्स बनाया कि आपको समझना होगा कि कितना कितना क्वेश्चन कब कब कहां कहां पीआरटी में पूछा गया है। यानी ये मैथ से कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, सर्वाधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। तो अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो यहां दिया हुआ है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की बात करते हैं तो TRE1 भी यहां मैं लिखा हूं, TRE2 लिखा हूं, TRE3 लिखा हूं जो कैंसिल हुआ, और फिर जो री एग्जाम हुआ उसका भी। यानी कि अब एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि अब आपके पास 4 हो गया और TRE4 होगा, वो TRE समझिए कि 5वें नंबर का हो गया, इसलिए क्योंकि ये एक बार कैंसिल भी हुआ था, उसी का री एग्जाम हुआ, उसके लिए मैं यहां पे आपको ऐड कर रहा हूं। अब देखिएगा अगर आप मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन आपका ये मेल वाला पोर्शन है, ये फीमेल वाला है, ठीक है। अब यहां कहा गया कि जो मेल का पेपर हुआ पीआरटी का, तो पीआरटी मेल का हुआ तो यहां मैथ का जो आपसे वेटेज दिया गया इसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए, और जो महिला वाला पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये TRE1 का डाटा है। अब फिर जब TRE2 आया तो एक क्वेश्चन कम हो गया, 3 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन उसके बाद जब कैंसिल वाला पेपर हुआ तो इसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का क्वेश्चन 1 हो गया, फिर उसके बाद से जब री एग्जाम हुआ तो यहां पे 3 हो गया। अब यहां से एक चीज आप समझ में आ रहा होगा अगर आप पीआरटी के छात्र हो, और याद रखिए मैंने आपको यहां क्या बताया, यहां एक चीज मैंने बताया कि एससीईआरटी एनसीईआरटी और एससीईआरटी, और हमने आपको सिलेक्शन किट देने की इसमें बात कही है। यानी जो हमारा बैच चल रहा है जो 16 तारीख से शुरू हुआ है, 16 मार्च से शाम को 3 बजे से, और एक पहले से चल रहा है जो मॉर्निंग में है 9 बजे से, उसमें मैंने वादा किया, और ऑनलाइन भी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी मैंने वादा किया है कि मैं आपको एक सिलेक्शन किट दूंगा, और सिलेक्शन किट जो मैं दूंगा वो यही एससीईआरटी एनसीईआरटी को फोकस करेगा। और जितना ये मैं आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, इसी स्मार्ट तरीका के अनुसार मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा। कहीं से कोई अतिरिक्त न बुक पढ़ने की आवश्यकता है, न कोई किताब, न कुछ भी नोट्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहां पे आइएगा, फिर अब आता है कि नंबर सिस्टम से आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख रहे हैं तो सर्वाधिक क्वेश्चनों की संख्या नंबर सिस्टम से आ रहा है। 5 क्वेश्चन पुरुष वाले में पूछा गया, 3 क्वेश्चन महिला को पूछा गया, फिर TRE2 में आप जाएंगे तो 4 क्वेश्चन पूछा गया, फिर TRE3 जो कैंसिल हुआ वहां 6 क्वेश्चन पूछा गया, और फिर एग्जाम हुआ तो 4 क्वेश्चन पूछा गया। यानी एक चीज यहां से आपको समझ में आ रहा है कि यहां से 4 क्वेश्चन फिर बनेगा, और यहां से 5 क्वेश्चन आपका फिर बनेगा। अब देखते जाइए, अब TRE4 के लिए यहां से आपका डाटा निकलता जा रहा है। सेम यही प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगा, चाहे जीएस हो, रीजनिंग हो, कहां कहां यही स्मार्ट तरीका होता है। इसके अलावा कोई और अतिरिक्त तरीका नहीं है जिसमें आप आसानी से पढ़ करके सफल हो जाएं। बाकी पढ़ने वालों की संख्या आप सुनते होंगे कि फलाना 13 साल से पढ़ रहा है,
चिलनवा 14 साल से पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है ये नहीं पता। पढ़ तो रहा है लेकिन कहां कहां कैसे पढ़ रहा है ये नहीं पता। तो वही मैं कह रहा हूं, ना आपको फलनवा बनना है ना चिलनवा बनना है, आपको पढ़ना है, स्मार्ट तरीका अपनाना है, कम समय में अच्छी चीज। जो चीज आप 5 घंटा में पढ़ते हैं उसको 1 घंटे में आप लोग क्लियर करने की क्षमता रखिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया कि बहुपद और द्विघात समीकरण से प्रश्न बना, और पहले टीआरई 1 में 4 क्वेश्चन पुरुष वर्ग में पूछा गया, 2 क्वेश्चन महिलाओं में पूछा गया, और फिर जैसे टीआरई 2 आया यहां पे 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब टीआरई 3 में जैसे प्रवेश किए तो 3 क्वेश्चन पूछा गया, फिर जब पहुंचे री एग्जाम में तो 4 क्वेश्चन पहुंचा गया। अब फिर यहीं लिख लेना इसका रेशियो, अब ये फिर 5 क्वेश्चन हो जाएगा, नोट करना टीआरई 4 में, ठीक। अब आ जाओ एज से रिलेशन क्वेश्चन। एज वाले में पूछा गया 1 क्वेश्चन, लेकिन इस बार एज से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, ये भी नोट कर लेना। फिर उसके बाद परसेंटेज से देखिए, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, केवल टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन, लेकिन री एग्जाम हुआ तो 2 क्वेश्चन। अब इस बार परसेंटेज का आपका वेटेज बढ़ेगा और ये हो जाएगा अब आपका 4 क्वेश्चन। ये पूरा स्क्रीनशॉट रखना, टीआरई 4 का पेपर देने के बाद से निकलना। यही तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इसी तरीके पे हम लोग काम कर रहे हैं। टाइम वर्क से आप देख रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 1 महिला वाले में, 1 क्वेश्चन री एग्जाम में, लेकिन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगी, परसेंटेज से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगी, लेकिन इसमें भी अब ये 2-2 क्वेश्चन यहां पे बढ़ने का चांस अब यहां पे बढ़ रहा है, ध्यान देना। अब आ जाओ एसआई और सीआई के बारे में बात करता है तो 1-1 क्वेश्चन का वेटेज रहा है, तो 1 क्वेश्चन इसका भी रहेगा, नो डाउट। प्रॉफिट और लॉस से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अब प्रॉफिट और लॉस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या अब यहां पे इस बार आपको टीआरई 4 में देखी जाएगी। इसका रीजन भी मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसलिए बताना। अब आ जाइए रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। 1-1 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। स्पीड, टाइम और ट्रेन के बारे में बात किया तो 1 क्वेश्चन मात्र पूछा गया था महिला वाले में, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बनेगा। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक कैंसिल वाले में नहीं पूछा गया, फिर यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब कहा जाता है ये हो गया है आपका। अब यहां पे आएंगे तो रीजनिंग का थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से भैया हमारे क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्शन पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, काउंटिंग फिगर पढ़ना है, ब्लड रिलेशन और एनालॉजी पढ़ना है, और मिसिंग नंबर हो गया, ऑड वन आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कैलेंडर हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया। लेकिन नोट करना अब यहीं पे, ये डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा, ऑड वन आउट से नंबर खूब पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से नंबर पूछा जाएगा, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन रहता है, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, काउंटिंग फिगर से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, क्लॉक नहीं भी रहता है, एनालॉजी से रहेगा, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। इस तरह से अगर आप लोग मिलाकर के स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, यहां से केवल मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो लगभग 32 क्वेश्चन यहां से आपको केवल पीआरटी में यहां से देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक मैं आपको लिखवाया हूं, जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं करते, माना कि कहीं कोचिंग नहीं करते, आपको पढ़ना आता है, आप सही सेलेक्टिव विषय का चयन करके आप बुक से पढ़ सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। आप केवल करना क्या, इनका सबका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको अपने से पढ़ना, मैं नहीं कहता कि आप मेरे बैच से जुड़ो, लेकिन हाँ जितने भी जुड़ेंगे सफलता सुनिश्चित है। और मिशन 50 IAS रिजल्ट के लिए ही बदनाम है तो फिर से बदनामी सही, लेकिन रिजल्ट होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। पीआरटी वालों के लिए तो बहुत आसान है पास करना, बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। अब आ जाइए, ये हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन अब बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं कट ऑफ की, कट ऑफ की मैं बात। अब आ जाइए यहां पे हम कट ऑफ की बात करते हैं। ये कट ऑफ किसका है, तो भैया ये पीआरटी का कट ऑफ है। और ये पीआरटी का कट ऑफ ने तो मारा एकदम दिमाग हिला करके रख दिया, दिमाग की बत्ती ना गुल कर दे तो फिर कहना। लेकिन याद रखना ये टीआरई 3 का है, इस बार आप देने जा रहे हो टीआरई 4, और वो टीआरई 4 जिसमें बैठेंगे लगभग 9 लाख विद्यार्थी, और इसमें बैठेंगे लगभग, केवल इसी में बैठेंगे 2-2.5 लाख विद्यार्थी। पीआरटी में ही 2.5 लाख विद्यार्थी अकेले बैठेगा, इसको याद रखना। अब यहां पे
अनरिजर्व से आपका 81 नंबर कट ऑफ गया था। अब इस बार 81 ही नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 90 से 95 के बीच में जाएगा, ये भी नोट कर लेना, आज ही मैं बता दे रहा हूं। ये फीमेल की बात करता है तो 70 गया था, 5 नंबर और जोड़ लेना। ईडब्ल्यूएस का 74 गया था, तो ये भी और जोड़ लेना, इसमें भी जोड़ लेना 4-5 नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज देखने को आपको मिल रहा है, ये है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 74 गया है, लेकिन अनरिजर्व फीमेल महिला में 70 गया है। इसका रीजन समझ रहे हो? अब ईडब्ल्यूएसओ में महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो कट ऑफ भी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, अब ईडब्ल्यूएस ये पुरुष हो गए, ये हो गए ईडब्ल्यूएस फीमेल। फीमेल का गया था 63 नंबर। एससी कैटेगरी वाले ध्यान दो, अभी मैंने आपको एक चीज बताया, एससी कैटेगरी के लिए यहां पे एक चीज देख लो, अब यही से मिलान करके आगे बढ़ना है, देखते जाओ। एससी एसटी है, फीमेल है, दिव्यांग है, 32%, 39 नंबर क्वालिफाई होना था। अब यहां देखो 39 नंबर मेरिट गई है। अब एक चीज बताओ, जितने कैटेगरी वाले हैं केवल 39 से क्वालिफाई दिया गया था उनके लिए, और 39 से उनका मेरिट गया है। टीआरई 3 का मैं बात कर रहा हूं। अब इस बार ये मत सोचना कि हम केवल बीपीएससी का जो मानक कट ऑफ दिया है उसको पास कर लेंगे तो हमारा नौकरी हो जाएगा, नहीं। कम से कम आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य होगा, 50 नंबर। और वही हाल फीमेल महिला की भी है, एससी की मात्र 39, एसटी का भी 39 और एसटी फीमेल का भी 39, यहां ध्यान दो। अब आ जाओ ईबीसी। ईबीसी में गया कितना है? 67। और यहां पे ईबीसी में मैंने क्या दिखाया आपको, लाना कितना है? 41। अब यहां 67 में 41 माइनस कर लो, कितना बचा? 26 नंबर अधिक लाना पड़ा। लेकिन इस बार ये 26 नहीं होगा, ये जाएगा आपका 36 नंबर अधिक, ये भी ध्यान देना। और 36 नहीं भी जाएगा, लेकिन यहां पे 36 नहीं जाएगा, याद रखना। लेकिन हाँ, ये 26 नंबर अधिक बढ़ा, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है, इसमें 10 नंबर और जोड़ लेना, उसके अनुसार आप लोग काम करना। अब यहां पे आ जाओ, फिर आ जाओ यहां पे ईबीसी महिला की बात करता है तो 56 नंबर गया, बीसी की बात करता है तो 74 नंबर गया। भैया ये जनरल जोड़ लो और ये बीसी कैटेगरी, जितना जनरल में विद्यार्थी होता है उससे 10% कम होता है जो बीसी ईबीसी में विद्यार्थी होता है, याद रखना। और मेरिट इसीलिए इसका लगभग बराबर ही जाता है, 2-4-5 नंबर का अंतर होता है। अब आ जाओ बीसी फीमेल की बात करते हैं, 66 नंबर गया बीसी महिला, ध्यान देना। बीसीएल कैटेगरी एक है, इसका गया है 60। अब यहां दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं इनमें 53, 55, 66, 39, 39 इसमें गया है। अब एक चीज आप लोगों को कट ऑफ से समझ में आ गया होगा कि पीआरटी भी आसान नहीं रहा। अगर तरीका नहीं बदला तो सफलता से आप वंचित हो जाएंगे। हमारा बस कहना यही है कि जीवन में बहुत रुपया आएगा जाएगा, लेकिन आप लोगों को सही सजेशन देना मेरा काम है। बाद में ये कहीं ना हो कि आप कहें कि सर आपने सब कुछ तो बताया, लेकिन आपने न हमको पढ़ाने का कभी कुछ कहा और न कुछ कहा। लेकिन मैं आपको उसी पे एक बार जरूर लाता हूं। अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया, उसी सिलेबस पे मैं आपको लेकर के आता हूं, और ये सिलेबस मैं लेकर के आ रहा हूं, और इसी सिलेबस के अनुसार अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम और लोगों से कितना बेहतर करने जा रहे हैं। इसको देख लीजिए। अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया, एससीईआरटी की चर्चा थी, एनसीईआरटी की चर्चा थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा थी, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की चर्चा थी, बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम पीवाईक्यू की चर्चा थी। जो चर्चा मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इंडेक्स में आपसे ये पूछा गया, उसकी चर्चा, किसकी चर्चा? इसकी चर्चा मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। यही होता है स्मार्ट तरीका। उसके बाद से यहां आ जाओ, फिर यहां पे मैंने कहा कि बिहार स्पेशल नोट्स की बात होगी, और टॉप 1000 नहीं, इसको घटा करके 500 कर दो। 1000 नहीं पढ़ाना है, ये 500 पढ़ाना है। और 1, 2, 3 एमसीक्यू जो है इसको कराना है। और ईबीएस ये देख लो, ईबीएस पर्यावरण समान ज्ञान के साथ ईबीएस, और यही ईबीएस सब लोग छोड़ रहे हैं और विद्यार्थी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो ये हमारा बैच है ऑनलाइन, मात्र 999। जीवन में बहुत रुपया पैसा आएगा, एक बार मिशन 50 से जुड़ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा।
ठीक है। पीआरटी में 45,000 सैलरी है, 1,000 रुपया निकाल कर मिशन 50 में आप इन्वेस्ट कर दोगे, वैसे पड़ा रहेगा पेपर के समय में। ये जब सिलेक्शन किट की जो मैं बात किया हूं विथ बीपीएससी सिलेक्शन किट, ये केवल सिलेक्शन किट आप पा जाओगे तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। आना 120 क्वेश्चन है, इसमें रहेगा मात्र 500 क्वेश्चन, और इसी 500 क्वेश्चन से आपको सफलता मिलेगी। बाकी जो चीजें हैं ये सब हम लोग पढ़ाएंगे लाइव क्लास के माध्यम से, एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे। अगर आप ऑफलाइन बैच से जुड़ जाओगे तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, याद रखना। ऑफलाइन बैच से जुड़ जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजों पे थोड़ा सा अंकुश है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन आप ऑफलाइन से जुड़ जाना, पटना में रहना तो। लेकिन याद रखो ससमय आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है। बैच एक और आएगा बाद में, लेकिन अभी जो पढ़ाई चल रही है एकदम प्योर पढ़ाई शुरू हो गई है, तो आप इस बैच से जुड़िए। इस स्कैनर के माध्यम से आप लोग ऐड होइएगा, सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा। बाकी पीआरटी के लिए रामबाण है, चाहे पीआरटी हो और 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, जो भी हो, सबकी सब्जेक्टों का व्यवस्थित रूप से काम किया जा रहा है। हिंदी वाले स्पष्ट रूप से ध्यान दें, हिंदी का भी पूरा मैं टॉपर्स नोट से सब कुछ मंगा लिया हूं, बहुत जल्द उसको व्यवस्थित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, और मिशन 50 हमेशा रिजल्ट के लिए जाना गया है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें, मेरी बात माने। आप लोग इंडेक्स के माध्यम से जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरह से स्मार्ट तरीका अपना करके पढ़ें, सफलता कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो।